मौलिक अधिकार जो हमने ये अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया था। मौलिक अधिकार इन्हें रखा गया है आर्टिकल 12 से 35 तक में इन्हें रखा गया है। और नागरिकों को दिए गए अधिकार यानी कि किन कौन से अधिकार है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी के सभी जो अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं, जो रूस के संविधान से इन्हें वर्णित किया गया था। फिर देखते हैं भाग 4। भाग 4 जो है, ये भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और जो ये रखे गए हैं ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक रखे गए हैं। इसमें राज्य की नीतियों के लिए दिशा निर्देशित जैसे समाजवाद, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना आदि इसमें प्रावधान किया गया है। वहीं देखते हैं भाग 4A। भाग 4A इसमें मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कहाँ रखा गया? 51। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अभी 24 की इस खास क्लास में स्वागत है। ये भारतीय संविधान से संबंधित या इंडियन पॉलिटी के 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट था। इसमें हम 50 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और अब देखते हैं 51 से आगे देखते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ दिए गए हैं, किस भाग में दिए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान है जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें वर्णित किए गए हैं। और ये किस भाग में दिए गए हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये दिए गए हैं भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और जो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है? मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक और वही मौलिक कर्तव्य है 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं प्रत्येक भाग का विस्तार से देखते हैं किस भाग में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग को देखते हैं। पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाग 1 से 4 में क्या दिया गया है? भाग 1 में दिया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन इसमें मिलता है भाग 1 में। इसमें भारत के नाम, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और नए राज्य का गठन या क्षेत्र की सीमाएं या नाम बदलने की प्रक्रिया सब कुछ जो शामिल किया गया है वो भाग 1 में शामिल किया गया है। वहीं भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है जो आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें दिए गए हैं। संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। और जो नागरिकता संशोधन बना था, अधिनियम कब बना था? वो 1955 में नागरिकता संशोधन हुआ था। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो किया गया था तो 1955 में बना था। उसके द्वारा संशोधन किया जाता है, बार बार इसमें संशोधन किया जा रहा है और इस प्रकार से जो है इनकी नागरिकता तय की जाती है। भाग 3 में है ए में रखा गया किस संविधान से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य? ये रूस के संविधान से इन्हें लिया गया था मौलिक कर्तव्यों को। फिर देखते हैं भाग 5 में क्या है। भाग 5 में दिया गया है संघ। इसे कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसे रखा गया है। केंद्र सरकार की संरचना है इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की संरचना है। केंद्र सरकार संरचना मतलब है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, संसद, अटॉर्नी जनरल या नियंत्रण महालेखा परीक्षक, सभी के सभी जो है संघ में आते हैं कि केंद्र सरकार की संरचना इन्हीं से बनती है। फिर देखते हैं भाग 6 को देखते हैं। भाग 6 क्या है? राज्य।
भाग 6 राज्य ये किस कहाँ संबंधित है? आर्टिकल 152 से 237 तक जो है ये वर्णित किए गए हैं। राज्य सरकार की संरचना है भाग 6 में। भाग 5 में किसकी थी? केंद्र सरकार की संरचना थी, और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार की संरचना है। राज्य सरकार की संरचना में आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है ये भाग 5 में देखे गए हैं। भाग 7 क्या है? इसे पहले पार्ट बी स्टेट जैसे हैदराबाद स्टेट जो थी, हैदराबाद भोपाल से संबंधित प्रावधान थे, लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन किया गया था कब? 1956 में, तो इसे हटा दिया गया था। भाग 7 को हटा दिया था। अब देखते हैं भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कहां रखा गया है इन्हें? केंद्र शासित प्रदेश है। आर्टिकल 239 से 242 तक इन्हें रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें प्रावधान किया गया है। और भाग जो 9 है, भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 में पंचायत है, जो पंचायत 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो आते हैं 29 विषय हैं जिस पर ये कानून बना सकती है। किस आर्टिकल के अंदर रखा गया है? ये 233 से लेकर 243 तक इन्हें रखा गया है पंचायत को, यानी कि भाग 9 को। अब आता है भाग 9A। भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका भी मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। रखा कहां गया है? इन्हें रखा गया है आर्टिकल 243P से 243ZG तक इन्हें रखा गया है नगर पालिका को। नेक्स्ट है भाग 9B। भाग 9B ये क्या है? सहकारी समितियां रखी गई है। इसमें सहकारी समितियां रखी गई हैं। आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक इन्हें रखा गया है। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 में से जोड़ा गया था सहकारी समितियां को। तो सहकारी समितियां को कब जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में से जोड़ा गया। अनुसूचित। अब आता है भाग 10। भाग 10 में क्या है? इस प्रकार से 22 भाग है, कुल मिला के बात करें तो 25 भाग हैं। तो 22 भाग में से 10वां भाग क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से जुड़ा हुआ भाग है। आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। फिर देखते हैं जो भाग 11 है। 11वें भाग में क्या रखा गया है? तो 11वें भाग में रखा गया है संघ और राज्यों के बीच का संबंध। संघ और राज्य बीच के संबंध, इसे कहां रखा गया है? आर्टिकल 245 से 263 तक इसे रखा गया है। और इसमें क्या है? विधायी, प्रशासनिक और अन्य शक्तियों का इसमें वितरण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जो भाग 12 है। भाग 12 में क्या दिया गया है? वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद। इन्हें कहां रखा गया? भाग 12 में रखा गया है। आर्टिकल 264 से 300A तक इन्हें रखा गया है। इसमें वित्तीय व्यवस्था है, संपत्ति का अधिकार है। अब इसे मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। फिर देखते हैं भाग 13 में क्या है। इसी प्रकार से भाग 13 में क्या है? भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर प्रवाह की दृष्टि से कहां रखा गया है? आर्टिकल 301 से 307 तक इसे रखा गया है। और फिर जो है भाग आपका 14। भाग 14 में रखा गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक ये वर्णित किए गए हैं। और सार्वजनिक सेवाएं या लोक सेवा आयोग इन्हीं के संबंधित हैं। फिर देखते हैं भाग 14A। इसमें क्या है? न्यायाधिकरण। भाग 14A में क्या है? न्यायाधिकरण है। कहां रखा गया है? इसे कहां रखा गया है? आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक इन्हें रखा गया है न्यायाधिकरण को।
कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही इसे जोड़ा गया था न्यायाधिकरण को। फिर देखते हैं भाग 15। भाग 15 किससे संबंधित है? इलेक्शन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। भाग 15 किस अनुच्छेद से रखा गया है? आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक इन्हें रखा गया है। 324 से लेकर 329A तक इसमें क्या है? चुनाव आयोग, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव होते हैं चुनाव में, ठीक है, भाग 15 में। और भाग 16 में क्या दिया गया है? विशेष उपबंध। विशेष उपबंध का क्या मतलब है? विशेष उपबंध से मतलब है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक इन्हें रखा गया है। एसटी विशेष उपबंध है। एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य वर्गों के लिए विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं। किस भाग में? भाग 16 में। भाग 16 में इन्हें दिया गया है। अब देखते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। राजभाषा से मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज से मतलब है कि जो किस में रखा गया है? आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इन्हें रखा गया है। हिंदी, देवनागरिक लिपि, राजभाषा, अंग्रेजी का प्रयोग और भाषाओं की इसमें सूची भी दी गई है भाग 17 में। और भाग 18 में क्या है? आपातकाल उपबंध है। आपातकाल उपबंध के मतलब है इमरजेंसी प्रोविजन से मतलब है, आपातकाल उपबंध से मतलब है जो अनुच्छेद हमारे 352, 360 और एक है 356। 352 से मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल, और 352 से राष्ट्रीय आपातकाल है, और जो राज्य आपातकाल है वो 356 से है, और जो वित्तीय आपातकाल है वो 360 से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे देश में नहीं लगा, इस बात का ध्यान रखें। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में आज तक नहीं लगा। भाग हम बात करते हैं भाग 19 की। क्या है? विविध। इसमें विविध है। विविध से क्या मतलब है? विविध से मतलब है संविधान का विविध से मतलब है ये कहाँ रखा गया है? विविध में आर्टिकल 361 से 367 तक रखा गया है, जो भाग हमारा 19 है। और भाग जो 20 है वह है संविधान का संशोधन। संशोधन कहाँ करते हैं? आर्टिकल 368 में हम करते हैं। संशोधन की प्रक्रिया जो दी गई है वो आर्टिकल 368 में से दी गई है। अब उसके बाद में देखते हैं भाग 21 जो में दिया गया है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसमें दिए गए हैं। किस आर्टिकल में रखे गए हैं? 369 से 392 तक इन्हें रखा गया है। अब भाग जो है 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और निरीक्षण। किस अनुच्छेद में रखा गया है इन्हें? आर्टिकल 393 से 395 तक इन्हें रखा गया है। इस प्रकार से हमने ये 22 भागों का ब्यौरा देखा है। 22 भाग जो है इस प्रकार से वर्णित किए गए हैं, किस भाग में क्या रखा गया है। इस प्रकार से जो हमारे संविधान में, वैसे अगर ए और बी के पार्ट लगावे तो ये 25 भाग हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में ये 22 भाग ही हैं। अब देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता का आधार क्या है। हमारी जो नागरिकता का आधार दिया गया है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। तो पूछा गया है 5 के अनुसार नागरिकता का अधिकार क्या है। तो नागरिकता का अधिकार क्या है 5 के अनुसार? निवास से है। 26 जनवरी 1950 को निवास के आधार पर नागरिकता दी गई और भारत के क्षेत्र में अस्थायी निवास अनिवार्य कर दिया गया। और संविधान के बाद में नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था नागरिकता अधिनियम लागू? 1955 में हुआ था, और इसी के द्वारा संशोधन किए जाते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी, यानी कि जब नागरिकता अधिनियम बना 1955 में, तो इसमें नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, शर्तें लगा दी गई थी। तो उन शर्तों के हिसाब से कितनी प्रकार की इसमें शर्तें लगाई गई थी? 5 प्रकार के जो है तरीके बताए गए थे कि हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 5 प्रकार से। 5 प्रकार से मतलब है कि जन्म से कर सकते हैं, वंश से कर सकते हैं, यानी कि जन्म भारत में हुआ हो, वंश से, पंजीकरण, प्राकृतिकरण, क्षेत्र का विलय से, क्षेत्र के विलय से कर सकते हैं। यानी कि 5 प्रकार से हम नागरिकता
प्राप्त कर सकते हैं। जो नागरिकता अधिनियम था इसमें संशोधन कब किया गया? 1986 में संशोधन किया गया, 2003 में संशोधन किया गया, 2019 में भी संशोधन किया गया। इसमें काफी अपवादिक रहा ये मामला और 2019 में संशोधन सीएए से सबसे हाल ही का है, मतलब उसमें इससे बाद में ही हुआ इसमें संशोधन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन देशों से आए लोगों पर लागू हुआ? जिस पर विवाद हुआ था, काफी विवाद हुआ, तो इसमें कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस किस देशों से आए प्रवासियों पर यह लागू किया गया था। तो किस किस देशों पर ये लागू किया गया था? तो ये था पाकिस्तान से आने वाले, अफगानिस्तान से आने वाले और बांग्लादेश से आने वाले देशों, जो आने वाले लोगों के लिए ये लागू किया गया था। ये किनके कौन कौन से इसमें धर्म शामिल किए गए थे? यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इसमें मुस्लिम वर्ग शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण इसका विरोध किया गया था। तो मुस्लिम वर्ग इसमें शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं सीएए 2019 में नागरिकता प्राप्त करने की समय सीमा कितनी कर दी थी? तो इसमें पहले 11 वर्ष थी, अब ये 5 वर्ष कर दी थी। पहले 11 वर्ष थी नागरिकता प्राप्त करने के, तो अब इसमें 5 वर्ष कर दी थी इस संशोधन के द्वारा। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से दिया गया? कि संसद जो है नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, जिसके आधार पर ये कानून बनाया था इन्होंने 1955 का जो अधिनियम बना था, तो उसके आधार पर बना था। वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल जो है 11 में कहा गया था। जो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है हमारे, यानी कि हमारे जो संविधान में, वो 5 से 11 तक है। तो 11 में क्या कहा गया कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया था। उसी से ये जो है अधिनियम बनाया गया था 1955 का। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? जो मौलिक अधिकार कहाँ रखे गए हैं? भाग 3 में रखे गए हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य कहाँ रखे गए हैं? मौलिक कर्तव्य रखे गए थे भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में रखे गए। किस आर्टिकल में रखे गए थे मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य रखे गए थे मौलिक कर्तव्य जो रखे गए थे 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 तक इन्हें रखा गया था मौलिक कर्तव्यों को। और जो आपका ये भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार रखे गए थे। मौलिक अधिकार कितने से? 12 से 35 तक इन्हें रखा गया था। 12 से लेकर 35 तक इन्हें रखा गया था मौलिक अधिकारों को। ये क्या था? भाग 2 में थी नागरिकता थी। ये कहाँ रखी गई थी? 5 से 11 में रखी गई थी आर्टिकल में। और इसमें क्या रखा गया था? भाग 4 में क्या रखे गए थे? नीति निर्देशक तत्व रखे गए थे, डीपीएसपी। किस आर्टिकल में? 51A आर्टिकल में रखा गया था मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कितने प्रकार के हैं? मौलिक अधिकार पहले 7 प्रकार के थे, लेकिन अभी 6 प्रकार के हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। मूल में 7 थे। संपत्ति का अधिकार को हटा लिया गया था। संपत्ति का अधिकार क्या बन गया था? अब विधिक अधिकार बन गया था संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार हैं ये हमें किस देश से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। मौलिक अधिकार कब लिए गए थे? मौलिक अधिकार पहले मूल संविधान में ले लिए गए थे मौलिक अधिकार, और जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहाँ रखा गया है मौलिक अधिकार को? मौलिक अधिकार रखे 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं। क्या करते हैं? नागरिक को स्वतंत्र और सुरक्षा प्रदान करती है, न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित है। अमेरिका की बिल ऑफ राइट से ही प्रेरणादायक है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद जो 14 दिया गया है हमारे संविधान में, ये क्या सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार
जो 14 से 18 समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता सामाजिक न्याय का आधार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद जो 19 है किस अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से। आर्टिकल जो 19 है वो किस अधिकार से संबंधित है? इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में हमें दी गई है। कौन कौन सी है? भाषण, हम कहीं भी भाषण दे सकते हैं। अभिव्यक्त कर सकते हैं। संगठन बना सकते हैं, हम बना सकते हैं आदि। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें घटा दिया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन 62 है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ये संबंधित है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार ये कहाँ है? आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन किया गया था, कब किया था? 2002 में। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा कराना। ये 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। नेक्स्ट है जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया था? जो अनुच्छेद हमारा ये 23 है, उसमें जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो हमारा आर्टिकल 23 था, इसमें मानव तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी पर रोक थी। और जो आर्टिकल 24 था, बाल श्रम पर रोक, यानी कि 14 वर्ष से जो कम बच्चे थे वे किसी कारखाने में कार्य नहीं कर सकते थे। ये समानता और शोषण के विरुद्ध अधिकार थे। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई थी? धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें दी गई थी आर्टिकल 25 से 28 तक दी गई थी। धार्मिक स्वतंत्रता किसकी स्वतंत्रता थी? कि धर्म की स्वतंत्रता, प्रचार कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, धार्मिक संस्थानों का की स्वतंत्रता भी इसमें दे दी गई थी। अब दिया गया है आर्टिकल जो हमारा 29 से 30 तक है, किससे संबंधित है? ये है किससे संबंधित है? आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 में क्या है? भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा है। और आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है? कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया था 30 में। और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार था, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार थे। आर्टिकल 32 क्या है? इसे संवैधानिक की आत्मा कहकर पुकारा, किसके द्वारा कहा गया था? इस संवैधानिकों का अधिकार दिलाता है, संवैधानिक का अधिकार दिलाता है आर्टिकल 22। ये अंबेडकर जी ने क्या कहा कि संविधान की आत्मा और हृदय पुकारा, आर्टिकल जो हमारा 32 था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट सीधे रिट जारी कर सकता है और नागरिक मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान में कितने प्रकार की रिट्स दी गई है? 2, इसमें 5 प्रकार की रिट दी गई है संविधान में। नेक्स्ट है कौन कौन से प्रकार की दी गई है? 6 प्रकार की, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्टिओरी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 थे, तो कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था इसे। तो इस प्रकार से मौलिक कर्तव्य कितने हैं? अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कहां से लिए गए हैं मौलिक अधिकार? ये अमेरिका के स्रोत से लिए गए हैं, अमेरिका से इन्हें लिया गया है। अमेरिका से कहाँ रखा गया है मौलिक अधिकार को? मौलिक अधिकार को जो रखा गया है वो रखा है 12 से 35 तक आर्टिकल में ये वर्णित किए गए हैं मौलिक अधिकार। ये 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? ये 78 में किया गया था, 1978 में किया गया था।
44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। अब अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार है और पहले अनुच्छेद 19 और 31 में था। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस, जो 1973 में कहा था, किससे संबंधित है? ये प्रस्तावना से संबंधित है, यह संविधान की मूल संरचना से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से। ये संविधान की मूल संरचना से है। इसमें कहा गया था कि केशवानंद भारती केस में जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल संरचना को नहीं बदल सकते। ये कहा गया केशवानंद भारती केस में। मूल संरचना सिद्धांत पर आधारित है। संविधान संसद जो है संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल संरचना है। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार केस जो 1978 में किया गया था, किस अनुच्छेद की व्याख्या इसके द्वारा की गई थी? आर्टिकल 21 की इसकी व्याख्या इसमें की गई थी। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? आर्टिकल 24 ये किससे संबंधित है? बाल श्रम अधिकार, बाल श्रम से अधिकार है, बाल श्रम से ये संबंधित है। क्या संबंधित है? कि 14 वर्ष से कम बच्चे को फैक्ट्री या खाद्यान्न आदि पर रोक है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? इसके साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार और श्रमिकों के अधिकार की रक्षा इससे होती है। नेक्स्ट है कि कौन सा अधिकार संविधान के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता? वो है आर्टिकल 21। नेक्स्ट है कि संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना लिया था। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? 86वां संविधान संशोधन, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया था इसे, तो ये था 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? ये 2002 में किया गया था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।